हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग का कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का 5th वीडियो है। और जो गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों से हम कहेंगे कि आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। और गुडविल चैप्टर का आज तो वीडियो नहीं जाएगा, और जो भी गुडविल के जो आगे के जो क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए हमने छोड़ा है, अगर उसमें से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो मैसेज कर दीजिएगा। कल भर उसके लिए हम वीडियो बना करके सेंड कर देंगे। उसके बाद इसी चैप्टर को आप पढ़ते रहिए। फिर जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो सारे हिंदी वाले लोग के लिए एक साथ NPO स्टार्ट किया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1। फिर हम देख रहे हैं थ्योरी BST भी आएगा आप लोग के लिए। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन, यानी संपत्ति और दायित्व का। जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन जो पढ़े हैं 14 तक, उसके आगे जो है क्वेश्चन वो अब रिवैल्यूएशन पर डिपेंड है, जिसको हम लोग पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्मूल्यांकन। देखिए पुनर्मूल्यांकन क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन जो खाता है, एक नाम मात्र खाता है। यह फर्म के लाइफ में अनेकों बार बनाया जाता है। ये फर्म के लाइफ में, जीवन में, साझेदारी फर्म के जीवन में ये अनेकों बार बनाया जाता है, क्योंकि जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तब तब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। चाहे वो चेंज हो रहा हो रेशियो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, ये सारे सिचुएशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग उस समय बनाते हैं जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का जो भी पुनर्वैल्यूएशन करना होता है, उनका पुनर्मूल्यांकन करना होता है, उस सिचुएशन के लिए ये बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं और वो दोनों लोग अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब रिलेशन चेंज हो रहा है। तो जितने फर्म के पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, उनको भी अब वो लोग क्या करते हैं कि एक नए सिरे से चेंज करते हैं। देखते हैं कि कोई बिल्डिंग है, पहले उसका वैल्यू 10 लाख है, तो आज के डेट में वैल्यू क्या है। कोई लायबिलिटीज़ है, पहले था 10,000, तो आज के डेट में क्या है। कोई ऐसा भी एसेट्स है जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई ऐसा भी लायबिलिटी जो पहले से रिकॉर्ड नहीं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, और उस अकाउंट के जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, वो वर्तमान साझेदार, पुराने साझेदार आपस में उसे क्या कर लेते हैं, पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्निर्धारण तथा अलिखित संपत्ति एवं दायित्वों के लिए फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्निर्धारण, अलिखित दायित्व और अलिखित संपत्ति को लिखने के लिए अलग से खाता बनाया जाता है। उस खाता को पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है, जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए कि भाई परिवर्तन होगा, कभी बढ़ेगा भी। जैसे सोना, आज गोल्ड जो था आज से पहले 30,000 का था, मैंने 2 साल पहले 30,000 10 ग्राम चल रहा था, लेकिन आज के डेट में 45-46 हो गया है। तो उसी तरह प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो बढ़ेगा तो फायदे में रहेंगे हम लोग, घटेगा तो लॉस में।
तो वही देख लिया जाता है और उसके बाद जो फाइंड होती है उसको आपस में हम लोग बांट लेते हैं। उसके बाद है संपत्तियों के मूल्य में हुई वृद्धि दायित्व की राशि में हुई कमी के लिए पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट किया जाता है। कह रहे हैं कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व की राशि में हुई कमी, तब समझिए वृद्धि होगा तो लाभ होगा, दायित्व में कमी होगा तो लाभ ही होगा। तो दोनों सिचुएशन में हम क्रेडिट साइड में जाते हैं। वहीं कह रहे संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी और दायित्वों के मूल्य में राशि में होने वाले वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते के कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इधर एसेट्स और इधर भी एसेट्स किस सिचुएशन में लिखेंगे? तो जब इधर डिक्रीज होगा तब और इधर इंक्रीज होगा तब, यानी घटेगा तब इधर, अब बढ़ेगा तो इधर। ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कोई ऐसा लायबिलिटी जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है उसको लेकर लिखिएगा तो आपके लिए लॉस ही एक तरह से होगा। कैसे लॉस होगा तो आपको बता रहे, जैसे आप अपने फ्रेंड से पैसा लिए हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा था, लेकिन ऑटोमेटिक याद आया तो आपके दिमाग में थोड़ा चलने लगता है, ले ये तो पैसा हमें देना पड़ेगा इसको, तो वो उस टाइम ये आपके लिए एक तरह से क्या है? लॉसेस है। और ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स यदि आपको कहीं से मिल जाए तो आपके लिए इनकम बन जाता है, लाय होगा। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो इधर और डिक्रीज करता है तो इधर। ये प्रोविज़न ये डेटर पर किया जाता है। अगर इंक्रीज प्रोविज़न करना हो तो डेबिट में, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट में। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट साइड ओवर कर जाए डेबिट साइड पर तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, यदि डेबिट साइड ओवर कर जाए क्रेडिट साइड पर तो इसको बोलते हैं लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। और इसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। न्यू रेशियो अगर दिया भी हो उसे कोई लेना देना नहीं है, इसे ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये था हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या भाई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता, एक अवास्तविक खाता है जो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों के पुनर्निर्धारण और अलिखित दायित्व और अलिखित संपत्ति को लिखने के लिए एक अलग से हम लोग खाता तैयार करते हैं और उसमें आए हुए लाभ और हानि को पुराने साझेदार या वर्तमान साझेदार में पुराने अनुपात में ही बांट दिया जाता है। तो ये रहा है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, इससे रिलेटेड जर्नल होता है। इससे रिलेटेड क्या होता है? जर्नल होता है। तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखिए आप अच्छे से, ये देखिए थोड़ा सा अलग हो गया है पेज पर, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अब आप लोग को जैसे पहले भी हमने जर्नल से तो आप लोग लेजर बनाते थे, लेकिन लेजर से जर्नल कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। सपोज डैट आपसे हम पूछें कि बबुआ एसेट्स में डिक्रीज हुआ है, एसेट्स में क्या हुआ है? डिक्रीजिंग हुआ है, तो उसका जर्नल बताइए। तो आपको सीधा बताना होगा रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। मैंने इस साइड के लिए कभी भी पूछेंगे तो ये डेबिट होगा और इस साइड के लिए पूछेंगे तो ये क्रेडिट। अगर हम पूछेंगे बबुआ एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो जर्नल बताइए, तो आपको बताना होगा कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पूछेंगे ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के लिए बताइए, तो रिवैल्यूएशन टू ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। यदि आपसे पूछे ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री बताइए तो ये डेबिट हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज़ में यदि इंक्रीजिंग हुआ है तो आपसे पूछा जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। अगर डिक्रीजिंग हुआ है तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह प्रोविज़न में है, अगर प्रोविज़न इंक्रीज कर रहा है, क्रिएट करना है, क्रिएशन करना है तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न। यदि घट रहा है, लॉस कम हो रहा है तो प्रोविज़न टू रिवैल्यूएशन। यदि प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। यदि लॉस हुआ है तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जर्नल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पहले भी आप लोगों को सेकेंड चैप्टर जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे चीज़ से आप लोग को हम संपर्क कराए हैं, बताए हैं, तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है,
सी और डी ने जो लाभों का विभाजन समान रूप से करते हैं, भावी लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। इस उद्देश्य के लिए संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्नोक्त किया गया। जैसे भवन 40,000 से बढ़ जाएगा। फिर दिया है आप लोग को कि उपस्कर और लेनदार क्रमशः 4,000 और 2,000 से कम हो जाएगा। अलिखित दायित्व को अब 6,000 पर लिखा जाएगा। सामान्य संचय का शेष 40,000 था और लाभ हानि खाता का 20,000 डेबिट शेष है। उपर्युक्त का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए केवल जर्नल बोला है करने के लिए, और आपको बता दें कि जो भी एलिमेंट संपत्ति और दायित्व से संबंधित होंगे उन्हीं का रिवैल्यूएशन में यूज होगा, अब बाकी का नहीं तो जर्नल। जैसे अब इसमें रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो वो रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना उनको नहीं है, उनका जर्नल सिर्फ करेंगे क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं हैं, इसलिए उनका सीधा सीधी हम लोग जर्नल करेंगे। माने वैसे एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सके, इसलिए उनका डायरेक्ट जर्नल किया जाएगा, इसमें उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए कि इसमें बोला नहीं है रिवैल्यूएशन बनाने के लिए, लेकिन जर्नल करने के लिए आप लोग को रिवैल्यूएशन बनाना जरूरी हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले दिया है बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो फायदा होगा ना आपको, इसीलिए इसको हम क्रेडिट में रख देते हैं। बिल्डिंग आपको 40,000 दिया है, उसके बाद दिया है आपको उपस्कर यानी फर्नीचर कम हो रहा है, तो कम होगा तो आपके लिए लॉस होगा, इसीलिए हम इसको डेबिट में, और वहीं पर देखिए क्रेडिटर कम होगा तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज कम होगा तो प्रॉफिट होगा आपके लिए 2,000। फिर दिया है कि ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज 6,000 है, यानी आपको बताया है पहले भी कि जो लायबिलिटीज रिकॉर्डेड नहीं होते हैं उन्हें जब रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपके लिए वो लॉस होगा, तो इसीलिए हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ा। ये 42 में से 10 गया तो ये कितना बचेगा 32। इसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम है सी और डी। देखिए इसमें 2 रेशियो दिया होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक दिया है इक्वली पहले बांटते थे और फिर बाद में 3:2 में, तो 3:2 से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पुराना हिसाब किताब पुराने रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो 3:2 में बांट देंगे, 3:2 का रहे इक्वली बांट देंगे। 32,000 को इक्वली यानी 1/2, 1/2 16,000, 16,000। अब हम जर्नल करेंगे खूब आसानी से। देखिए कैसे करते हैं हम लोग जर्नल। पहला जर्नल करेंगे हम लोग, देखिए साथ में आप लोग एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम साथ में नहीं करके अलग अलग करते हैं, आप लोग को अच्छा समझने के लिए। एक होता है ना कंपाउंड एंट्री भी किया जा सकता है और आप पार्टिकुलरली भी किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्नीचर का, तो अभी हम समझा रहे थे इस साइड के लिए जर्नल करना है तो ये डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, नायरेशन being decrease in the value of furniture, फर्नीचर कितना है, तो 4,000 है। फिर इसका करना है तो लिख सकते हैं
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू unrecorded liabilities being unrecorded liabilities recording इतना भी लिख सकते हैं 6,000। उसी प्रकार अब इस साइड के लिखने चले हैं तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। इस साइड के लिए डेबिट हो रहा है अब, लेकिन इस साइड के लिए डेबिट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग increase in the value of building कितना है छोटू 40,000। चलिए उसी प्रकार अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्रेडिटर के लिए। तो लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट नायरेशन बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर ये रहा है आपका 4 जर्नल। अभी एक जर्नल और करनी है इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर जगह हम कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए इसका भी एक एंट्री होगा प्रॉफिट वाला का। प्रॉफिट डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन का हो जाएगा डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अब यहाँ पर आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन के टाइम पढ़ाते समय बताए थे कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र पूरा नहीं लिखा जाता, पार्टनर कैपिटल लिखा जाता है। तो सी कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट नायरेशन बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस टोटल 32 था, 16 हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये रहा आप लोग का इससे रिलेटेड। लेकिन आप लोग में 2 चीज़ और दिया है, जैसे कि रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है। रिजर्व और रिजर्व का डेबिट बैलेंस दिया है, तो उसको भी हम लोग करेंगे एंट्री। आप लोग ये देख लिए, उसको 2 एंट्री अभी हमें करना क्या है बाकी है, तो उसको हम करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी में उसको भी आप लोग ऐड कीजिएगा। बस अंतर इतना ही है कि वो केवल जर्नल में इन्वॉल्व होगा, इससे रिवैल्यूएशन से कोई उसको लेना देना नहीं है।
देखिए, तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है अभी नीचे, जैसे दिया है कि 40,000 जनरल रिजर्व है और 20,000 जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले जैसे 6-7 में करते थे क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू डी कैपिटल being general reserve transfer to partner capital account। जैसे जनरल रिजर्व आपके पास 40,000 है, ओल्ड रेशियो इक्वल है तो 20-20 पड़ेगा। फिर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्रेडिट बैलेंस होता है और एक डेबिट बैलेंस होता है। ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, यानी इसके जैसा एंट्री होता है, लेकिन जब डेबिट बैलेंस दे दिया तो जस्ट अपोजिट, उल्टा। अब पार्टनर ऊपर हो जाएंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल 20,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 पड़ेगा। नायरेशन में आप लिखिएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस उसमें इस जर्नल को भी ऐड कर लेना होगा। वो जर्नल रिवैल्यूएशन से रिलेटेड था और ये मैंने नॉर्मली जर्नल ही करना था इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अब हम 16 की बात करेंगे। 16 क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और ये लंबा क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, आपको बस देखनी होती है कि किस एसेट्स और लायबिलिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, उसी को लेकर के चला जाता है। जैसे अब देखिए बैलेंस शीट ये सब दिया हुआ है पूरा अच्छे से। अब कह रहा है नीचे जाइए सीधा सीधी कि व्यावसायिक परिसर का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। बिजनेस प्रीमाइजेज 1 लाख है, अब वो कह रहा है कि 20% उसको बढ़ाइए। अब ऊपर क्या दिया उसे मतलब नहीं है, बस हमको नीचे देखना है, नीचे क्या किसके बारे में कर, उसी के बारे में केवल करेंगे। तो बढ़ाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो इधर लिख देंगे बिजनेस प्रीमाइजेज बाबू है आपका 1 लाख। 1 लाख का कब परसेंट बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 20%, तो आएगा आपका 20,000। लिख दिए। अब सुनिए क्या कह रहा है, रहतिया एवं उपस्कर पर 10% घटाया जाए। तो घटाइएगा तो लॉस होगा, इधर आ जाइए। क्वेश्चन में स्टॉक देखिए कितना है, 80,000। 80,000 पर 10% 8,000 आएगा। उसी तरह फर्नीचर, आपका फर्नीचर जो दिया है उपस्कर, वो क्वेश्चन में दिया है 4,000। 4,000 पर 10% 400 आएगा। अब आगे बढ़िए, संध्यात्मक ऋणों के लिए पुस्तक ऋण पर 5% का संचय किया जाए। देखिए
पुस्तकीय ऋण का मतलब बुक डेब्ट, बुक डेब्ट मतलब डेटर, माने डेटर में आप लोग 11वीं में भी पढ़े हैं कि उसमें रिजर्व करना होता है, माने वो मिलता उलता उतना नहीं है। रिजर्व माने करने का मतलब संदेह है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतना रिजर्व कर दीजिए, तो एक तरह से हमारे लिए वो लॉस है। तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, यानी इतना मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये हमेशा बुक डेब्ट्स पर होता है, डेटर पर होता है। 5% निकालिएगा तो 3200 आएगा। बस इसके अलावा और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो ऊपर बैलेंस शीट में अब क्या दिया उसे हमें कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में दिया उसका हमने काम किया, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ही पर अपने क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इधर का ऐड कीजिएगा तो 20,000 आएगा, और इधर का जोड़िएगा तो 11,600 आएगा, घटाइएगा तो 84 बचेगा, और इसको बोलिएगा आप लोग क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम है इसमें ST नाम है, और रेशियो है, ये लोग का पहले का रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। पहले का रेशियो क्या है अब ये देखेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो ये लोग का है 3:1, बाद में भले बराबर बांटना चाहते थे तो बस इसको 3:1 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3/4 1/4, 4 से भाग लगाइएगा तो 2100 से ही कटेगा, तो ये 6300 आएगा और ये 2100 आएगा। बस आपका हिसाब क्लियर, रिवैल्यूएशन बन गया आप लोग का। ठीक है, तो आज भर इतना ही। 17 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ज़रूर बनाकर सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे।